बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अमीर मर्तबा दरूद पाक पर सिर्फ कमेंट में डन जरूर लिख दीजिए। रात की वो दुआ जो सब कुछ बदल दे। क्या आपने कभी ऐसी रात गुजारी है जब दिल भरा हुआ हो, आंखों में आंसू हो और दिल सिर्फ एक ही सवाल करे, या अल्लाह मेरी जिंदगी कब बदलेगी? अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी दुआ, एक ऐसा राज जो अगर आपने सच्ची नियत से मांग लिया तो आपकी तकदीर बदल सकती है, आपकी किस्मत जाग सकती है और आपकी जिंदगी में वो सब आ सकता है जिसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया। रात का वक्त क्यों खास? रात सिर्फ अंधेरा नहीं होता, ये वक्त वो है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन अल्लाह जाग रहा होता है। ये वो वक्त है जब शोर खत्म हो जाता है और बंदा अपने रब के करीब आ जाता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में आसमाने दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अदा करूं? सोचें, अल्लाह खुद आपको बुला रहा है, आपसे कह रहा है मांगो मैं दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सो जाते हैं। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम अक्सर कहते हैं हमने दुआ मांगे मगर कबूल नहीं हुई, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम दुआ कैसे मांग रहे हैं? हम जल्दी में दुआ करते हैं, दिल कहीं और होता है, जुबान कुछ और कह रही होती है। और सबसे बड़ी बात, हमें यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह ताला हमें देगा। याद रखें, अल्लाह से मांगने के कुछ असूल हैं। दिल से दुआ मांगो, यकीन के साथ मांगो, रोते हुए मांगो, बार बार मांगो। वो खास दुआ जो सब कुछ बदल सकती है। अब मैं आपको वो दुआ बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह से सच्ची बात है। दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमे का जुबान, ए अल्लाह बेशक तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। ये वो दुआ है जो आपने करनी है। गुनाहों का बोझ और दुआ की ताकत। हम सब गुनाहगार हैं, कोई कामिल नहीं, लेकिन मसला गुनाह नहीं, मसला ये है कि हम तौबा नहीं करते। जब बंदा सच्चे दिल से कहता है या अल्लाह मैं गलत था, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है मैंने तुझे माफ किया। रात की दुआ का मुकम्मल तरीका, अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए तो ये तरीका अपनाएं। वजू करें, दिल और जिस्म को पाक करें, 2 रकात तफल पढ़ें, आहिस्ता और सुकून से अल्लाह की हम्द करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दरूद शरीफ पढ़ें, फिर दुआ मांगे, अपने दिल की हर बात कह दें। दुआ कैसे मांगे? दुआ ऐसे मांगे जैसे एक बच्चा मांगता है, रोते हुए टूटे हुए दिल के साथ कहीं, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, या अल्लाह मुझे सहारा दे, या अल्लाह मेरी जिंदगी बदल दे। यकीन सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यकीन नहीं तो दुआ कबूल नहीं होती। यकीन करें, अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला देख सकता है, अल्लाह जरूर देगा। वो गलती जो सब करते हैं, हम दुआ मांगते हैं फिर फौरन कहते हैं कबूल नहीं हुई, यही गलती है। अल्लाह का वक्त बेहतरीन होता है, वो देता है मगर सही वक्त पर। हकीकी तब्दीली कैसे आती है? जब आप रोज रात को उठेंगे, अल्लाह से बात करेंगे, रोएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता दिल नरम होगा, सुकून आएगा, मुश्किलात आसान होंगी। एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक शख्स था, बहुत परेशान था, कर्ज में डूबा हुआ, हर दरवाजा बंद। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रात को उठकर अल्लाह ताला से दुआ मांगेगा। वो रोता रहा, मांगता रहा। जब चंद दिनों बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कैसे? अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। आप ये भी पढ़ सकते हैं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ये दुआ दिल को सुकून देती है और मुश्किलात को आसान बनाती है। एक रात नहीं, 2 रात नहीं, रोज मांगे। अल्लाह ताला संजीदगी को पसंद करता है। सिर्फ दुआ नहीं, नमाज पढ़ें, गुनाहों से बचें, हलाल कमाएं। अल्लाह ताला फरमाता है मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। यानी आप चाहे कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह फिर भी माफ कर सकता है। जब दिल वाकई टूटता है, अल्लाह ताला को वो दिल पसंद है जो टूट चुका हो, क्योंकि जब दिल टूटता है तो वरूर खत्म हो जाता है, अना खत्म हो जाती है और बंदा सच में अल्लाह के सामने झुक जाता है। याद रखें, आपका टूटना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि अल्लाह के करीब आने का जरिया है। रात का आखिरी हिस्सा यानी तहज्जुद का वक्त, ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला सबसे करीब होता है।
जब सब सो रहे होते हैं और आप जाग कर अल्लाह से बात करते हैं तो ये आम दुआ नहीं रहती, ये एक खास ताल्लुक बन जाता है। असल दुआ वो नहीं जो आप याद करके पढ़ते हैं, असल दुआ वो है जो आपके दिल से खुद निकलती है। जब आप कहते हैं या अल्लाह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस आप ही मेरी मदद करें, यही असल दुआ है। आज की रात आप ये अल्फाज जरूर कहें, अल्लाहुम्मा इन्नी वलमत नफ्सी वल्मा कसीरा फ़ग़फ़िरली। ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया, बस मुझे माफ़ फरमा दे। ये दुआ दिल को नरम करती है पर अल्लाह की रहमत को खींच लाती है। आपको अरबी नहीं आती, कोई मसला नहीं, अल्लाह को जुबान नहीं दिल चाहिए। अगर आप सिर्फ रो दें तो वो भी दुआ है, और अगर आप सिर्फ ये कह दें या अल्लाह तो वो भी काफ़ी है। अक्सर लोग सोचते हैं मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ये शैतान का धोखा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे मायूस ना हो। दुआ के बाद क्या करें, बहुत अहम बात। दुआ मांगने के बाद फौरन ना उम्मीद ना हो, बार बार ना कहें कबूल नहीं हुई, अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन रखें वो सुन चुका है, वो निशानियाँ कि दुआ कबूल हो रही है। अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप समझ जाएं दुआ कबूल हो रही है, दिल को सुकून मिल रहा है, गुनाहों से नफरत हो रही है, नमाज में दिल लग रहा है। ये सब साइंस हैं। जिंदगी बदलने का असल राज, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन जब आप रोज रात को अल्लाह ताला से बात करते हैं तो आप बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, फिर आपकी दुनिया बदल जाती है। एक सच्चाई जो आपको हिला देगी, शायद आपकी दुआ अभी कबूल ना हो रही हो, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है कि आप उसके करीब आ गए, वो आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, आज रात 10 मिनट अकेले बैठें, फोन बंद कर दें, अल्लाह से बात करें और दिल से कहें या अल्लाह मैं वापस आ गया हूँ। शायद आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन याद रखें जब सब कुछ खत्म होता है तो तब अल्लाह शुरू होता है। तो आज रात अपने रब को पुकारें और देखें कैसे अंधेरी रात आपकी जिंदगी की सबसे रोशन सुबह बन जाती है। तकदीर सिर्फ वो नहीं जो हो रहा होता है, बल्कि वो भी है जो हो सकता है। अल्लाह ने हर चीज का इल्म रखा है, लेकिन उसके साथ साथ उसने आपको दुआ की ताकत भी दी है। क्या दुआ तकदीर बदल सकती है? जी हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। हदीस का महफूम है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। सोचें, आपके हाथ में एक ऐसा हथियार है जो आपकी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। उलमा ने तकदीर की 2 किस्में बयान की हैं। मुअल्लक तकदीर जो दुआ से बदल सकती है, मुबर्रम तकदीर जो फाइनल जो नहीं बदलती। और हैरत की बात यह है कि हमें नहीं मालूम कौन सी है, इसलिए हमें हर हाल में दुआ करनी चाहिए। ये वो लम्हा जब आप सजदे में होते हैं, जब आपके आंसू जमीन पर गिरते हैं, जब आप कहते हैं या अल्लाह बस अब आप ही हैं, वही लम्हा होता है जब इंसान आसमान के फैसले बदल सकते हैं। आज रात ये दुआ जरूर मांगे, या इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वही दुआ है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी और अल्लाह ने उन्हें निजात दे दी। अगर वो अंधेरे में निजात पा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सिर्फ दुआ काफी नहीं, आपको सब्र भी करना होगा। दुआ करें, इंतजार करें, अल्लाह ताला पर भरोसा करें, यही फार्मूला है। अगर दुआ फौरन कबूल ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने इनकार कर दिया, बल्कि अल्लाह बेहतर वक्त पर या बेहतर चीज दे रहा है, या आपको किसी मुसीबत से बचा रहा है। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं वो सिर्फ मुश्किल में दुआ नहीं करते, बल्कि हर वक्त दुआ करते हैं, खुशी में भी, गम में भी, और हर हाल में। आज से फैसला करें, रात को उठेंगे, अल्लाह ताला से बात करेंगे, गुनाहों को छोड़ेंगे। यही वो रास्ता है जो तकदीर बदल सकता है। आपकी जिंदगी का एक लम्हा, बस एक सजदा, बस एक आंसू आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की रात का मिशन, आज रात 2 रकत नफल पढ़ें, 5 मिनट रोते हुए दुआ करें, ये अल्फाज कहें, या अल्लाह मेरी तकदीर बदल दे, मेरी खैर लिख दे। याद रखें, तकदीर लिखी जरूर जाती है, लेकिन दुआ से बदली भी जा सकती है। तो आज रात अपने रब के सामने झुक जाएं और देखें कैसे वो आपके लिए रास्ता खोलता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर
آپ کی زندگی بدل جائے, خوشحال ہو جائے, تو ابھی کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میری تقدیر سنوار دے, میری زندگی سنوار دے, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں. شاید کسی اور کی تقدیر, کسی اور کی زندگی بھی آپ کے شیئر کرنے سے بدل جائے.